वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आपको एक और बुद्धा की मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी का नाम है सब्र का फल। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्र का फल। सब्र का फल कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, बुद्धा से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमारे जीवन में बहुत काम आती है। अक्सर इंसान ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसे में हमें बुद्धा की कहानियाँ सुन लेनी चाहिए। उससे सुनने से हमें ज्ञानवर्ध बातें सीखने को मिलती हैं जो जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। ये बुद्धा की कहानियाँ इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देता है, इंसान को सही राह की तरफ आग्रह करता है। सब्र का फल। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती थी। वहां से कुछ ही दूर पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। ये बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया के 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापिस आओ। शिष्य वैसा ही करते हैं जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उसने उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की ये बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य को तुरंत बोले कि उस दिशा में चलो, ज़रूर वहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उस दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की एक नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में तो 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। वह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूर जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उस तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चले जाते हैं। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में यह एक सवाल था कि आखिर चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि ज़रूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें से एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? क्या ये आपने किया? आपने कैसे किया ये महात्मा बुद्ध?
शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपके सब्र का फल है। ये फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोग ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रही मिट्टी, गंदे तत्व और मिट्टी पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं, इन सब कारणों के आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यासे मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसे ही स्थिति और मुश्किलें दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएगी। तब उस समय भी आपको ऐसा ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेने चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो। क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसले कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम आपके भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यही पर अपना खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर कर देना। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।